Hello and good evening Cinema Satsang viewers. How are you doing? Well, मई आ गया है और मई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कान फिल्म फेस्टिवल 2026 इज हियर. आप सोच रहे होंगे मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ कान के लिए. मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ बिकॉज दैट इज द मेक्का ऑफ फिल्म मेकिंग. जी हाँ, इसको मैं ऑस्कर से भी ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ. हालांकि ऑस्कर फेस्टिवल नहीं है, इट्स अवार्ड्स. आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों. तो कान, बर्लिन और वेनिस जैसे फेस्टिवल्स के साथ टॉप पायदान पे है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबिलिटी इसकी बहुत हाई है और यू गेट द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा एट दिस प्लेस. फिल्म्स इन कंपटीशन में ओनली यू हैव हार्डली 20 to 25 फिल्म्स and those are by the greatest auteurs, greatest directors जो इस वक्त फिल्म्स बना रहे हैं. तो कोई भी आपको लल्लू पंजू अगर बोले कि मेरा फिल्म कान में गया है तो आप 10 बार क्रॉस चेक करिए, क्योंकि ऐसा फिल्म कंपटीशन में होना कोई आसान बात नहीं है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ डू कंसिडर सपोर्टिंग अस ताकि हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके. थैंक यू. तो इस साल के जो जूरी प्रेसिडेंट है वो है पार्क चैन वुक. जी हाँ, अराउंड 60s के कोरियन ऑथर, कोरियन डायरेक्टर, कोरियन मास्टर, जिनके फिल्म्स जो आजकल हम देख रहे हैं फिल्मों में वायलेंस इंडिया में, वो उन्होंने 2003 के आसपास कर के कोरिया में छोड़ दिया था. हालांकि उनके फिल्म की एक कल्ट फॉलोइंग हो गई, जैसे कि ओल्ड बॉय, 2003 की फिल्म ओल्ड बॉय, जिसमें एक एक्शन सीन था, एक बहुत लॉन्ग टेक था एक पैसेज में, जिसमें वो अनगिनत लोगों की पिटाई करता है हीरो. लेकिन इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट वाज अ माइंड ट्विस्टिंग फिल्म जिसको हमारे अपने कॉपी मास्टर संजय गुप्ता ने बहुत ही फालतू कॉपी किया था. जिंदा, उसमें पूरा स्टोरी ही बदल गया था. खैर, पार्क चैन वुक की अभी रिसेंट 2 फिल्म मैं देख रहा था. एक तो जिसको उनको बेस्ट डायरेक्टर प्राइज मिला कान में, और दूसरा अभी मैं देख रहा हूँ नो अदर चॉइस. ओह, इज सो हिलेरियस एंड ही हैज सच एन इंटरेस्टिंग वे of looking at things, be it the decision to leave for which he got the best director, that had some superb editing, superb images, and this also is a very interesting film. So yeah, the jury member last year it was Juliette Binoche, and last year हमारी पायल कपाडिया जी भी जूरी में थी. जी हाँ, और इस वक्त मैं बोलना चाहूँगा कि पायल कपाडिया इज फ्रॉम FTII, जो 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस है, FTII और SRFTI. लोग कहते हैं फिल्म में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पे पढ़ाई काम आती है. अब थोड़ा बात कर लेते हैं फिल्म्स इन कंपटीशन की. इसमें है असगर फरहादी, जिनको ऑलरेडी 2 बार आपके अकेडमी अवार्ड्स मिल चुके हैं फॉर हिज फिल्म्स, यू नो, सेल्समैन एंड सेपरेशन. मुझे याद है मैं सेल्समैन के लिए मामी फिल्म फेस्टिवल में मैं 3 घंटा लाइन में खड़ा था वो फिल्म बड़े पर्दे पर देखने के लिए. एक चीज़ आपको बता दूं, कांस में बड़े पर्दे की बहुत अहमियत है. क्यों कांस स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पे बड़े पर्दों को अहमियत दी जाती है, फिल्मों को प्यार किया जाता है, सराहा जाता है. स्टैंडिंग ओवेशन 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के मिलते हैं. लेकिन आपको फिर से बता दूं, कोई भी आपको कहे कि मेरा फिल्म कान में है तो 10 बार क्रॉस चेक करिए. एनीवे, कमिंग बैक टू द फिल्म्स इन कंपटीशन, असगर फरहादी की एक फिल्म है जिनको आज तक बेस्ट प्राइज नहीं मिला है कान में, पाम डियोर नहीं मिला है, बेस्ट डायरेक्टर मिला है, बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला है. और दूसरी तरफ कंपटीशन में अल्मोदोवार, जी हाँ, पेड्रो अल्मोदोवार, उसको मैं कहना चाहता हूँ कलरफुल बर्गमैन अगर आप कहे तो. द कलर्स, द प्रोडक्शन डिजाइन, द एक्टर्स, पेनेलोपी क्रूज, उनको एक बार मैंने बहुत ही साल पहले बचपन में देखा था कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, जब वो बहुत सारी लाइन देख के वो मतलब बहुत खुश हो गए थे.
ये कलकत्ता का कल्चर था और मेरे ख्याल से अभी भी है। तो उनको भी कभी तक आज तक पाम डियोर नहीं मिला है, अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं। तो दैट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपटीशन बिटवीन अल्मोदोवार एंड फरहादी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ जापानीज प्रेजेंस, कोरिडा है यहाँ पर, जिन्होंने मॉन्स्टर बनाई है जिसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है, और शॉपलिफ्टर्स को पाम डियोर मिल चुका है। हामागुची है जिसने ड्राइव माई कार बनाई थी, ब्रिलियंट फिल्म, brilliant screenplay. It got the best screenplay at Cannes and best director at Oscar. I mean, the best international feature. It is based on a Murakami short story, and how he weaved it with Uncle Vanya. Chekhov का जो play है, जो story है, it was just brilliant. So there is a Japanese presence, there is a Korean film, and then there are two French films which has these great actresses from Blue is the Warmest Color respectively, and there is the actress from Worst Person in the World and Sentimental Value. उनकी भी एक फिल्म है। तो कड़क होने वाला है कंपटीशन। अब थोड़ा दूसरे सेक्शंस की जस्ट हल्का फुल्का टच कर देते हैं। एक सेक्शन है उन सर्टन रिगार्ड, जो कि पैरेलल चलता है कान फिल्म फेस्टिवल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे हमारे हाल फिलहाल रिसेंट फिल्म्स की बात करें तो होम बाउंड थी, और उसकी पहली नीरज की पहली फिल्म मसान भी थी, मोटवाने की उड़ान थी। बस ये इतना ही है। अगर आप सोचते हैं कि वो बंसाली का देवदास कोई कंपटीशन या कोई सेक्शन में नहीं था, उसका प्रीमियर हुआ था वहां पे कान्स में। और एक सेक्शन है डायरेक्टर्स फोर्टनाइट, जहां पे कुछ डायरेक्टर्स की फिल्म दिखाई जाती है, वासेपुर वगैरह वहां पे दिखाया गया था। Now let me tell you why I rate it higher than the Oscar. बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ऑस्कर प्राइमरीली इज फॉर इंग्लिश फिल्म्स, यू सी अमेरिकन फिल्म्स एंड सम टू सम एक्सटेंट ब्रिटिश फिल्म्स, बट दिस फेस्टिवल welcomes films in from all countries, all languages, and they compete. It's not just for the English film. That is why Oscar is limited. अभी लेकिन हाल फिलहाल वो लोग बहुत सारे कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज में दूसरे लैंग्वेजेस के लोगों का नॉमिनेशंस आ रहा है। अब थोड़ा ग्रामर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, जो ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, ये सब लोग जो जाने वाले हैं, ये लोग की कोई फिल्म नहीं है वहाँ पे। कांस बहुत स्मार्टली ग्लैमर को भी साथ में रखता है ताकि इसकी विजिबिलिटी हो, क्योंकि उनका मानना है कि फिल्म्स तो वो दिखा रहे हैं, कोई छोटी सी फिल्म दिखाई, जैसे कि सपोज जॉयलैंड पाकिस्तानी फिल्म थी, एक बहुत ही प्यारी फिल्म थी। उसके बाद हमारे इंडिया से पायल कपाडिया, तो उसके बाद उसको दूसरी फिल्म मिलनी चाहिए, दूसरा पैसा मिलना चाहिए, यू नो द बज जो होता है। तो दीज आर ऑल स्पॉन्सर्ड रेड कार्पेट, जिसमें ग्लैमर को थोड़ा, क्योंकि फिल्म तो विजुअल मीडियम है एट द एंड ऑफ द डे, एंड देन हॉलीवुड का भी प्रेजेंस रहता है, प्रीमियर्स होते हैं, जैसे ट्रेवोल्टा की फिल्म का प्रीमियर, तो वो सब भी रहता है। लास्ट ईयर टॉम क्रूज वाज देयर, देन देयर इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीइंग गिवन टू Peter Jackson and Barbara Streisand. So yeah, all these are wonderful happenings. एक चीज मैं उनके ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो लोग AI को सपोर्ट नहीं करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं। वो लोग बोले हम लोग को पता है दुनिया में क्या हो रहा है, वी एक्नॉलेज इट, बट दे डोंट हैव दिस कल्चर ऑफ मेकिंग फिल्म्स, दे डोंट वांट टू प्रमोट दैट, because as they said, films comes from the heart of a person. किसी एक इंसान के दिमाग से, डायरेक्टर के दिमाग से शुरू होता है और बाकी सब फिर जुड़ते जाते हैं। That was known as the auteur theory in the 1960s, which Truffaut, Godard, Eric Rohmer, all these people had coined, and Hitchcock was given his due. Anyway, that is for a different discussion, but they believe that the director is the author of the film. Therefore, AI as of now, and even the OTT platforms as such, they are not given, they have to release in the theaters, they have to be shown on the big screen, and वहाँ पे दिखाते हैं और फिर लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहाँ से
फिल्म ले लेते हैं। तो ये एआई का वहाँ पे इतना इनकरेजमेंट नहीं है। सो 12 से 23 मई तक होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैं यहाँ हूँ, मैं एक इंडिया के छोटे से टाउन में हूँ या उस शहर में हूँ, मेरा क्या मतलब है। ऑफिशियल ऑनलाइन 24/7 कवरेज चालू है। आप ऑफिशियल साइट पे जाइए, इधर उधर मत जाइए, ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनिए डायरेक्टर्स के। अगर आप फिल्म स्टूडेंट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, or if you are cinephiles, if you are interested in cinema, listen to the press conferences. Maybe you can see those films later on in the future, but if you listen to that, then you will learn something, you will have some knowledge, and you will see the standing ovations which the films get. So enjoy, and hopefully after the festival is over, I'll bring you another video on the festival. So love cinema, love Khan, keep on watching, keep on enjoying, and like Cinema Satsang's videos, share, subscribe, and scan the QR code. Do support us. Thank you. God bless.